शुभ प्रभात, नमस्कारम। अहम सुधांशु कुमार अस्मि। आज मैं आप लोगों को एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि वैशेषिक दर्शन के बारे में प्रस्तुत है। हमारे महान पूर्वज ऋषि कणाद के द्वारा यह संहिता लिखी गई थी, जो कि बहुत ही प्राचीन और पुरानी है, जो कि पूरा समय पहले लिखी गई थी, जो कि युवत कई हजारों मीलों समय पहले इसकी रचना की गई थी और पूरी विवरण सहित महर्षि कणाद द्वारा ये बताई गई थी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने एक श्लोक भी दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। संयोगा भावे गुरुतात पतनम। यहाँ पतनम का अर्थ है किसी पदार्थ को नीचे गिरने का। और इन्होंने एटम की भी थ्योरी बहुत पहले दे दी थी, और जो 3 लॉ है न्यूटन को, उसमें भी ये बताया गया है। मोमेंटम के भी बारे में बताया गया है। पूरी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। यू जस्ट सर्च नाउ एंड यू विल बी सेटिस्फाई फॉर दैट। और ये विदेशी बोलते हैं हमने किया, ये किया, वो किया, और गलत जो धारणाएं हैं, गलत बातें हैं जो एनसीईआरटी मजबूर है और उसने लिखी है, वो जो पढ़ाया जा रहा है वो सरासर गलत है। इस पे भारत सरकार को एक अपना कदम उठाना चाहिए। भारत के इन महान ऋषियों ने अपना पूरा जीवन इस बुक और इन सभी चीज़ों के बारे में खोजने में अपना जीवन व्यतीत किया। आज इनकी आत्माएं ऊपर से देखती होंगी तो तड़प के रह जाती होंगी कि हमने पूरा किया, और ये क्रेडिट पूरा इन विदेश के लोगों को मिला है। ये सरासर गलत है। न्यूटन का नाम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे महर्षि कणाद का नाम होना चाहिए, और ये ज़रूर ही होना चाहिए, और ये होगा ही, क्योंकि योगेश्वर महाप्रभु ने ये कहा भी है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ऐसा ज़रूर होगा और होकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये झूठी झूठी कहानियाँ बनाते हैं कि बैठे थे हम, सेब गिरा, फिर दिमाग लगाएं, ये हुआ वो हुआ, सेब ही क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों गिरा। ये सब भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, वो सरासर गलत है। इस पे भारत सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और इस पे क्लियर डिसीजन लेना चाहिए। एक दिन हमें ये विश्वास है, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के सभी ऋषि मुनियों को सही सम्मान, उचित सम्मान दिया जाएगा, जिसके वे हकदार थे, और उन्होंने पूरी मेहनत से जो काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। कम से कम हम लोगों को ये सभी बातें जाननी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये विदेशी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त किया गया। गूगल पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ये 3 महीने तक ये नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय जलती रह गई। ये कोई आम बात नहीं है। न जाने कितने आज हम कहाँ से कहाँ तक होते, अपना देश कहाँ तक प्रगति किया होता, इसकी कल्पना मात्र करना ही कितनी सुखदायक लग रही है। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ऐसे किसी ने तीर से मेरी छाती को भेदन कर दिया। ये बहुत ही दुखदाई शर्मसार बात है जो खिलजी द्वारा ये की गई, ये दुष्ट काम की गई, जो कि एक मजहब और एक
गुस्से के कारण पूरे जीवन भर किसी को किताब लिखने में लग जाती है। उस समय प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन भी नहीं था, पूरा जीवन लग जाता था किताब लिखने से, हाथ से। और उन सारी किताबों को एकमात्र जलन के कारण जला दी गई और पूरे सैकड़ों हजारों बौद्ध भिक्षुओं, साधुओं, ऋषि मुनियों को, गुरुओं को वहाँ जिंदा काट के जला दिया गया है। ये कोई आम बात नहीं है। हमें ये सब इस बातें सोचना चाहिए और हम आज इधर उधर की बातों में फंसे हैं। ये बातें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए और भारत को एक महान और अखंड देश हमें बनाना है। इसके ऊपर हम ज़रूर चिंतन करें, ज़रूर मनन करें और एक सही विवरण ज़रूर लें, जिससे हम अपने भारत को महान और एक सही दिशा दे सकें, सही दिशा निर्देश कर सकें। इसी से हम सभी का कल्याण है, इसी से विश्व का कल्याण है। धन्यवाद।